जो मोमिन, जो मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक अपने पांव फैलाता है, अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाता है, वो कभी परेशान नहीं होता, वो कभी मुफलिस नहीं होता, वो कभी मांगता नहीं फिरता। हाँ, पैसे ले ले जी, पैसे मिल जाते हैं उधार पे, फला कंपनी से ले ले, सूद पे पैसे ले ले, सूद पे पैसे ले ले। पिछले दिनों मैं आपकी माजी साहबा के साथ बात कर रहा था, अपने कमरे में बैठा हुआ, हम दोनों अकेले ही थे। वो अपने बेड पे थी, मैं अपने बेड पे था। तो मैंने उनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा कि आप मुझे ये बताइए, बीबी फातिमा बिनते असद का जिक्र हो रहा था कि बीबी फातिमा बिनते असद के जनाजे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 मरतबा तकबीरात बुलंद की है। हम कितनी तकबीर नमाज जनाजा पढ़ते हैं बोलिए? लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा बिनते असद के जनाजे पर 14 तकबीरात कही हैं, 14 तकबीरात कही हैं। अब अगर मेरी किसी के साथ मोहब्बत हो, मेरी किसी के साथ उल्फत हो, मेरा किसी के साथ प्यार हो, और मैं उसके जनाजे पर खड़े होकर तकबीरात कहता चला जाऊं चौथी तकबीर के बाद, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? बोलिए? लोग मुझे कहेंगे पीर साहब पागल हैं, दीन को नहीं समझते हैं, इनको दीन की पहचान नहीं है, दीन की शनासाई नहीं है, पीर हुंदे ही ऐदां दे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਮੋਂ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਮੋਂ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਪੀਰ बन ਜਾਂਦਾ। हालांकि ऐसी बात है, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इको अलफ तेरे दरकार। इल्मो बाज करे फकीरी, काफर मरे दीवाना हूं। इल्म के बगैर फकीरी करना कुफर है, काफर हो जाता है बंदा। इल्मो बस करियो यार, इल्म पढ़ लिया, अब अमल की तरफ आओ, इको अलफ तेरे दरकार, अलिफ की तरफ चलो। अलिफ क्या है? अल्लाह है। अलिफ क्या है? अल्लाह है। अलिफ क्या है? आहद है। अलिफ किसमें है? वाहिद में अलिफ है। तो इको अलिफ तेरे दरकार, उस अलिफ की तरफ लौटना है। अलिफ क्या है? बोलिए? अलिफ अल्लाह है, अलिफ जाते अल्लाह है, इलाह है। अलिफ की सिफ्त आहद है, अलिफ की सिफ्त आहद है, अलिफ का अदद वाहिद है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। इल्मो बस करियो यार, इको अलिफ तेरे दरकार। दरवेशी इस चीज का नाम है कि आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, ना कम, ना दुम बाहर, ना सूंड बाहर, ना सर बाहर, ना पैर बाहर, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिबगतुल्लाह रंग होवे, बाबा जी मोहम्मद सैन सब लिखते हैं, सिबगतुल्लाह रंग होवे तो रंग न जावे लखत होवे।
अल्लाह वाला रंग हो, अल्लाह वाला रंग हो, और रंग जो है वो धोने से मिट न जाए। रंग साज के पास जाती है बीबी, कहती भाई वो रंग करना जो धोने से निकल ना जाए, जो धोने से निकल ना जाए, कम ना पड़ जाए, धीमा ना पड़ जाए। सिबगतुल्लाह रंग होवे तो रंग न जावे लख तोवे। बूटी होवे विच यासीन दी, चुनरी रंग मिस्कीन दी। चुनरी रंग मिस्कीन दी, सिबगतुल्लाह रंग होवे तो रंग न जावे लख तो। पूरे के पूरे इस्लाम के रंग में रंग जाओ। ऐसा ना हो कि कुछ तुम पे रंग हिंदुओं की तरफ से आए, कुछ रंग वलायत की तरफ से आए, कुछ वलायती रंग हो, कुछ हिंदू रंग हो, कुछ सिखी रंग हो। ऐसा नहीं चाहिए। खतने हमारे जो है ना वो मुसलमानों वाले होने चाहिए, काम हमारे जो हैं वो वलायती होने चाहिए। जिहड़ी देखी उहदे नाल टुर चली। बात समझ में आई जी खलीफा साहब? आपने सर नीचे कर लिया। खतने हमारे मुसलमानों वाले होने चाहिए, काम हमारे वलायतियों वाले होने चाहिए। जिहड़ी जिहड़ी हसी वो नाल टुर चली। नहीं, ये गलत है। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम का पूरा रंग तुम्हारे सर से लेकर तुम्हारे पांव तक चढ़ जाए, और जिस वक्त कब्र में उतारा जाए तो इस्लाम के रंग में रंगे हुए हो, मोमिन के रंग में रंगे हुए हो, इस्लाम के रंग में रंगे हुए हो, इश्क के रंग में रंगे हुए हो। ईमान सलामत हर कोई मंगदा, इश्क सलामत कोई। जिस मंजिल नो इश्क पुजावे, ईमान नो खबर न काई। ये इश्क क्या चीज है? ये इश्क क्या चीज है? ये ईमान क्या चीज है? ये इस्लाम क्या चीज है? कह देना जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस्लाम है। कुछ कुरान कहता है कि कुछ देहाती आए, उन्होंने कहा जो हम तो ईमान ले आए हैं, हम तो ईमान ले आए हैं। अल्लाह ने कुरान में उनको बराह रास्त खिताब फरमाया, मत कहो कि तुम ईमान ले आए हो, तुम कहो कि हम इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। जुबान से इकरार करना इस्लाम, दिल से तस्दीक करना ईमान। और फिर जब दिल और जुबान एक हो जाए, फिर उस रंग में रंग जाना इश्क है। फिर नमाज नमाज नहीं रहती है, फिर रोजा रोजा नहीं रहता है, फिर ज़कात 2.5% निकालने पे दिल नहीं दुखता है। फिर 2.5% ज़कात निकालने पे दिल नहीं दुखता। फिर वो क्या हो जाता है? कहता मेरा जान जान अल्लाह जी, जान जान अल्लाह बोलिए। नहीं, जो बाबा जी पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम शेखुल हदीस क़िबला पीर अल्लामा सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी फाजली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस बात को भूल गए आप। जान जान अल्लाह,
माल माल अल्लाह, जान जान अल्लाह। बोलिए, मिलके बोलिए, जान जान अल्लाह, माल माल अल्लाह। आप इस बात को भूल गए, बाबा जी पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात को। जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जुबानी शेर पढ़ दिया, मैंने शेर पढ़ दिया, आपने वाह कर दिया। लेकिन जान जान अल्लाह, माल माल अल्लाह। बाबा जी लिखते हैं शेर पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दुर्र इरफान में, खोजे विच दरवेश दे फर्क बहुता, खोजे विच दरवेश दे, बोलिए, खोजे विच दरवेश दे फर्क बहुता, आखिर खोजे नो प्यारा है माल बेली, एक खोजे तकदीरां दे नहीं कायल, ये तक कर देने माल माल बेली। जान जान अल्लाह, माल माल अल्लाह। जान भी उसी की, माल भी, बोलिए, जान भी उसी की। तो हम में से कितने लोग हैं जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं? अल्लाह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को गरीक रहमत फरमाए। उन्होंने तौहीन रसालत पर और खातमुन नबीयीन होने पर जो धरना दिया, हम सब लोगों ने कहा हमें बड़ी तकलीफ हुई है, हम जा नहीं सकते कहीं, हम आ नहीं सकते कहीं, हम फंस के रह गए हैं, जुड़वा शहर जो हैं वो कैप्चर हो गए हैं, उनका मुहासरा हो गया है। अरे बाबा, ये तो देखो उसका मोटो क्या था, उस बंदे का मोटो क्या था। और फिर अल्लाह के करम नवाजी देखो, अल्लाह के रसूल की करम नवाजी देखो, अल्लाह के रसूल की करम नवाजी देखो, अल्लाह की करम नवाजी देखो। खादिम हुसैन रिजवी, तूने मेरे रसूल की शान बढ़ाने के लिए धरना दिया था। अरे मैं ऐसा काम करूंगा, मैं अल्लाह ऐसा काम करूंगा कि पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाएगा तेरा जनाजा पढ़ने के लिए, पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाएगा तेरा जनाजा पढ़ने के लिए। मैं सियासी बातें नहीं कर रहा, ना मैं सियासी मौलवी हूं, ना मैं, मेरा सियासत मेरा मतमा नजर है, ना मैं सियासत की तरफ जाता हूं, ना मैं किसी सियासी पार्टी के साथ हूं। मेरा काम है दीन को पेश करना, इस्लाम को पेश करना, अपने दीन को पेश करना। मैं अपने दीन को पेश करूंगा। मैंने आज जो बातें आपसे की हैं, शादी को आसान बनाइए, जना को मुश्किल बनाइए, अल्लाह आपका भला करे। जहेज को ख़त्म करें। लड़की के घर में जो खाना आप खाने जाते हो, बारात में 3, 4, 5, 10, 15 बंदे ले जाएं, वो भी उनकी इजाज़त से, जितनी वो इजाज़त दें कि आप इतने बंदे आ जाएं, वो इतने बंदे लेके जाएं, 2 कारों में चले जाएं, निकाह हो जाता है। निकाह करना जो है ना, निकाह सुन्नत है, निकाह में खुतबा पढ़ना जो है वो सुन्नत है, इजाब कबूल कराने हैं, खुतबा पढ़ना है, और बस उसके बाद छुआरे बांटने जो है वो क्या है, सुन्नत है। ठीक है। बल्कि बाज़ औक़ात तो यहाँ तक भी है कि ये रंग डालना जो है ना, जर्दा रंग डालना, ये भी जो है ना वो हाँ अरबों में रिवाज था। तो एक सहाबी आए तो उनके कपड़ों को रंग लगा हुआ था, तो नबी किसी ने पूछा ये रंग कैसे लग गया तुम्हारे कपड़ों को? आपने फरमाया सरकार मैं निकाह करके आया हूँ। यानी किसी को पता ही नहीं चला। किस बात का भला? मदीना कितनी बस्ती थी, कितने के मुसलमान होंगे? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दरमियान में मौजूद थे या नहीं?
हजूर को वो बुलाते कि नहीं यार अपनी शादी पे, लेकिन उन्होंने हजूर को भी नहीं बुलाया, निकाह कर लिया। तो आप लोग जो हैं अपनी शादियों को आसान बनाइए, अपनी जिंदगियों को आसान बनाइए। इससे पहले कि बेटियों के सर में सफेद तारे आ जाएं चांदी की, उनको ब्याह कर रुखसत कीजिए। और तजर्रद होना, मुजर्रद होना, ये कोई औजे कमाल नहीं, ये इंतहाई घटिया बात है। इंतहाई बोलिए घटिया बात है। भाई मुझे अपने नफ्स से बड़ा कंट्रोल है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह कुरान में, जिसने ये मशीन बनाई है उसने इसका कैटलॉग बनाया है, जिसे कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान में कहीं बात है कि तजर्रुद इख्तियार करो। जुरैज की बात कर रहा था मैं कि जुरैज यहूद के बड़े पाए के आलिम थे। उन्होंने अपना एक माबद बनाया हुआ था, कैंसा बनाया हुआ था, उसमें वो अपनी अल्लाह अल्लाह किया करते थे। एक दिन जुरैज की वालदा आई, उनसे मिलने बुलाया, उनको पूछा, आवाज दी बाहर से, जुरैज 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 बाहर ना निकले। वो थक हार के बेचारी बैठ गई। फिर जुरैज पुकारती रही, जुरैज बाहर ना निकले कि मेरी लौ अल्लाह के साथ लगी हुई है, मैं अल्लाह के साथ तजर्रुद की जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो वो कहती है तंग आके, जुरैज तू उस वक्त तक मरे ना जब तक फाहिशा औरत का मुंह ना देखे। चली गई माँ ये कह के। अब जुरैज वहां पर करते रहे अल्लाह अल्लाह, बड़ा मशहूरी हो गई उनकी। एक दिन बादशाह की एक लौंडी ने बादशाह के एक मसाहिब के साथ मिली, जमा किया, उनसे एक हमला हो गई, बच्चा पैदा हुआ। तो बादशाह ने पूछा, लौंडी बच्चा किसका है? तो वो उसने जान बचाने के लिए कहा कि ये बच्चा जुरैज का है, ये बच्चा जुरैज का है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, सिपाही भेजे, कुछ जुरैज का गिरफ्तार कर लाओ और उसका माबद जो है वो गिरा दो। लोगों को पता चला, लोग भी नाराज हो गए, उन्होंने उसका माबद गिरा दिया। जुरैज को वो गिरफ्तार करके ले गए। अब जेल खाने में जुरैज रोते रहे रोते रहे रोते रहे। अल्लाह को उनकी रोना पसंद आ गया। बादशाह की पेशी हुई, गवाह लगे उनके, हर गवाह ने, चूंकि गवाह जो बने हुए गवाह थे, उन्होंने जुरैज के खिलाफ गवाही दी, औरत के हक में गवाही दी कि ये बच्चा जुरैज का है, औरत ठीक कहती है। किस्सा मुख्तसर ये कि जुरैज के पास अब कोई गवाही नहीं थी। बादशाह ने पूछा कि जी जुरैज तुम अपनी सफाई में गवाही लाओ। तो जुरैज कहते हैं कि मेरे पास तो कोई गवाही नहीं। तो बच्चे को दरबार में लाया जाए। बच्चा दरबार में आ गया तो कहते हैं, ए बच्चे, तुझे मैं अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, तू बता कि तू किसका बच्चा है। छोटा सा बच्चा गोद में बच्चा है, बोल नहीं सकता। जुरैज पूछते हैं कि तू किसका बच्चा है। बच्चे ने सर उठाया, उसने कहा कि मैं फलां मसाहिब का बेटा हूँ। फलां वक्त उसने इस लौंडी के साथ जमा किया और उससे मेरा लुत्फा ठहर गया। मैं फलां का हूँ, मैं जुरैज का बच्चा नहीं हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ, हैरान हुआ। उसने जुरैज से माफ़ी मांगी। उसका कैंसर जो है, उसका माबद जो है, उसका जो इबादत गाह थी, उसको सोने का बनाया। किस्सा मुख्तसर ये, माई हाजरा यहाँ पर होती थी, उकाड़े वाली बहन फातिमा की वालदा माजदा। अल्लाह ताला उसको गुरी के रहमत फरमाए, उसकी कब्र को मुनव्वर फरमाए और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोले। एक दिन एक पीर साहब से मिलने गई। पता चला कि गांव में पीर साहब आए हैं।
वो उनसे मिलने के लिए गई। बड़ी मुंह फट औरत थी, किसी का लिहाज नहीं रखती थी। उन्होंने कहा चलो पीर साहब को सलाम करना है, हमें तो हमारे पीर ने यही बताया जो भी आए उसको अपना पीर समझ के आपने सलाम करना है, ये नहीं कहना अपना पीर पीर दुए दा पीर बंदा, अपना पीर समझ के उसको सलाम करना है। सलाम करने गई तो बाहर वो खलीफे बैठे हुए, मलंग बैठे हुए, वो उनके दरवेश बैठे हुए, तो पीर साहब अंदर कमरे में थे। तो ये जाने लगी ना तो उन्होंने रोक लिया। कहते हैं माई अंदर नहीं जा सकती तो। कहते जी क्यों? उन्होंने कहा जी पीर साहब औरतां दे मत्थे नहीं लगते, पीर साहब औरतां दे, पीर साहब औरतां दे मत्थे नहीं लगते। वो कहती भी मैं तो सलाम करने वास्ते आई हूँ, मैं बड़ी दूरों सुन के आई हूँ तो मैंने सलाम कर दो। अह नहीं, पीर साहब औरतां दे मत्थे नहीं लगते। वो फिर पीर दिलशाद हुसैन साहब रहमतुल्लाह दी चंडी हुई सी, पीर मोहम्मद हुसैन साहब दी चंडी हुई सी। वो कहती क्यों ये पीर खोती चो जम्या, ये औरत चो नहीं जम्या। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हा की जनाजे पर 14 तकबीरात बुलंद करते हैं। फिर आप उनकी कब्र में उतर जाते हैं, वहां पर अपना हाथ फेरते हैं कब्र में, छोटे छोटे कंकर उठा उठा के बाहर फेंकते हैं। फिर उसके बाद कब्र की मट्टी को बराबर करते हैं, फिर उसमें लेट जाते हैं, लेट के बहुत देर तक इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। इस्तग़फ़ार करने के बाद फिर बाहर निकलते हैं और फातिमा बिनते असद को उसमें लिटा देते हैं। मैंने आपकी माँ जी से पूछा, मैंने कहा आपको पता है ये ऐसा क्यों हुआ? कहते नहीं। मैंने कहा जब अल्लाह करीम ने हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम किया तो बीबी आमना आपके पास थी। बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फौत हो गई अबवा के मकाम पर, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी कफालत में ले लिया। 9 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने जाते हुए ना अब्बास को कहा कि मेरे इस पोते की कफालत ले लो, ना अबू लहब को कहा, ना किसी और को कहा। बेटे कितने थे उनके, किसी बेटे को नहीं कहा, अबू तालिब को कहा। अबू तालिब कसीरुल औलाद थे, आपकी औलाद बहुत ज्यादा थी। ज़ाहिर है कि तिजारत करते थे, माल यमन लेके जाते थे, यमन से माल लेके आते थे, मक्का के सरदारों में से थे, लेकिन पैसे की तरफ से थोड़े से तंग दस्त थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब के ज़ेरे कफालत दिया। तो बीबी फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज्यादा बच्चे थे उनके, वो एक कटोरी सालन निकाल के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए अलग रख लेती थी। एक कटोरी सालन निकाल के अपने देवर के बेटे के लिए अलग रख लेती थी। बच्चों ने आना, उन्होंने कहना अम्मा रोटी दे, अम्मा रोटी दे, अम्मा रोटी दे। उन्होंने उधर से डाल के ना थोड़ा थोड़ा सालन दे देना, उन्होंने कहा खा लो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सालन जो है वो पूरा रखती थी, बहुत उनकी केयर करती थी। लेकिन मैंने पूछा एक बात, मैं कहा यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको आती है कि अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब की ज़ेरे कफालत क्यों दिया, अब्बास की ज़ेरे कफालत क्यों नहीं दिया? अब्बास भी तो चचा थे ना, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। कहते मेरे समझ में नहीं आ रही बात। मैं कहा मैं बताता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूद पर पैसे देते थे, मक्का में सूद पे पैसे देते थे और फिर उसका क्या खाते थे?
बोलो 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 बोलो। खुतबा हिज्जतुल विदा जो है उसमें क्या है कि मैं अपने चचा अब्बास का सूद माफ करता हूं। मैं अपने चचा अब्बास का सूद, तो सूद खाते थे ना, और बोलिए बोलिए, खाते थे ना। अल्लाह ने गवारा ही नहीं किया कि मेरा नबी सूद के पैसों पे पले, 100 लुकमे खाए और एक लुकमा खून का पैदा हो, और एक कतरा खून का पैदा हो। एक कतरा खून का हो, 100 कतरे हों तो एक बाफ्त बने, और 100 बाफ्ते हों तो पूरा जिस्म बने। अल्लाह ने गवारा ही नहीं किया कि मेरे नबी में एक कतरा खून का जो है वो हराम के पैसों से दाखिल हो, एक लुकमा मेरा महबूब जो है वो कहीं से हराम के पैसों का खाए, सूद के पैसों का खाए। इसलिए कहा कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खुली जंग है। हम में से कितने पैसे हैं, लोग हैं जो सूद पे पैसे उठाते हैं और बड़े खुश होते हैं, खुश होते हैं। सूद पे पैसे उठाते हैं और बैंक जो है वो कहता है कि हमसे गाड़ी ले लो, हम आपको गाड़ी देते हैं। वो किस इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं आपने? 35,000 रुपये महीना, 55,000 रुपये महीना। ज़राई तरक्याती बैंक वाले कहते हैं आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्रैक्टर देते हैं। किस पे? बोलिए। अरे नहीं बाबा, किस्तों पे। सौनी की किस्त लग देनी है, खरीफ की किस्त लग देनी है, रबी की किस्त लग देनी है, रबी की किस्त देनी है 6 माह की, और फिर खरीफ की किस्त देनी है 6 माह की। भाई बड़ा आसान कर्जा है। उसमें क्या शामिल है? बोलिए, क्या शामिल है? और तो ये जमीनें कहां से तुम्हें खुराक दें? ये जमीनें कहां से तुम्हें खुराक दें? कहां से तुम्हें पैदावार दें? अरे तुमने खाद सूद की डाली है, तुमने इनमें जड़ी बूटी मारने वाली दवाई सूद की डाली है, तुमने इनमें स्प्रे सूद की है, तुमने बीज सूद का लिया है, हर चीज नीचे से लेकर ऊपर तक सूद की है। और फिर वो जो रकम आती है वो सारी किधर चली जाती है? बोलिए। मैंने ट्रैक्टर लिया है किस पे? किस्तों पे। कौन सा लिया जी? 385 लिया है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। मैंने थ्रेशर मशीन ली है किस पे? किस्तों पे। मैंने रूटावेटर लिया है किस पे? किस्तों पे। मैंने ट्रॉली ली है किस पे? किस्तों पे। अरे किस्तें देनी है, किस्त 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 किस्त। ये किस्त जो है, हर किस्त में क्या शामिल है? सूद शामिल है। सूद का कम से कम गुनाह इतना है, हुजूर नबी ने फरमाया, सूद का कम से कम गुनाह इतना है जैसे कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सूद लेकर खुश हैं। यहूदी ने पूरा मुआशरा सऊदी बना दिया, नहीं सऊदी नहीं, सूदी बना दिया। और चलो सऊदी भी ऐसा ही है, एक ही बात है। सूदी है ये सऊदी है, एक ही बात है। यहूदी ने पूरा मुआशरा सूदी बना दिया, फिर उसको कहते हैं ये प्रॉफिट है। ये क्या है? बैंक में आप जाते हैं PLS अकाउंट खोलने, प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट, PL। बोलिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं भाई? हैं? PLS, प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट।
कभी उसमें आपको लॉस भी हुआ? कभी उसमें लॉस भी हुआ? हमेशा क्या होता है? तो सूद क्या चीज है? आप पैसा डालते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। एक ये है कि आपने पैसा डाला, कारोबार किया, कारोबार करके आपने बकरियां डाली, बकरियां डाल के बकरियां बेच दी, उसमें आपको प्रॉफिट आ गया, वो सूद है। आपने भैंसे ली, भैंसे लेके उनको पाला, उनको जवान किया, वो आपने बेच दी, उसमें प्रॉफिट आ गया, वो सूद है। आपने गायें पाली, गायें पाल के उनको जवान किया, उनको आपने बेचा, उसमें प्रॉफिट आ गया। बच्चे लिए, बच्चे लेके आपने उनको पाला, खिलाया पिलाया, जवान किया, ईद पे बेच दिया, प्रॉफिट आ गया। वो क्या है? वो भी तो प्रॉफिट है ना। वो क्या है? तिजारत है। तिजारत हलाल है और सूद, सूद हराम है। भैया, आप जो बैंक अकाउंट खोलते हैं, नादानिस्ता तौर पे आप खुद ही सूद खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी याददाश्त धोखा नहीं देती, तो तशरीफ ले गए मेराज पे। वहां देखा कि आपने एक शख्स है, वो मुंह खोलता है ऊपर आके, फरिश्ते एक बड़ा सारा पत्थर जो है वो उठा के उसके मुंह में फेंक देते हैं। वो उस पत्थर के वजन से डूब जाता है, डूब के फिर उभरता है, फिर मुंह खोलता है, फरिश्ते दूसरा पत्थर फेंक देते हैं। पूछा जिब्रील ये क्या मामला है? कहा या रसूलल्लाह, ये सूद खाने वाले हैं, ये सूद खाने वाले हैं। बेटियों की शादी करते हैं, उखुवत से कर्जा ले ले, सूदी कर्जा, फलां से कर्जा ले ले, सूदी कर्जा, फलां से सूदी कर्जा ले ले, चलो उनको दे देंगे बाद में, कुड़ी तो वेड़े उठेगी ना। हराम, आप उसकी बुनियाद में हराम शामिल कर रहे हैं। जिसकी बुनियाद में जहर होगा उसका फल रसीला होगा। जिसकी बुनियाद में जहर होगा उसका फल कैसा होगा? ये निकाह जो सूद के पैसों से होंगे, इनका फल, इनकी औलाद जो है वो कैसी होगी? फिर हमसे आगे कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी इस्लाह कीजिए, उनकी इस्लाह कीजिए। अरे बाबा, उनको पाला आपने सूद पे, उनको जवान आपने सूद पे किया, उनका गोश्त पोस्ट, उनकी हड्डी पस्ती, हर चीज सूद पे बनी है। ये जो आप कहते हैं कि जनाब हमने 5 साल के लिए पैसे जमा करवा दिए, डबल होके मिलेंगे, ये क्या है? ये क्या है? हाँ जी, सूद है। खुदारा सूद के चक्कर से बाहर निकलिए। यहूदी ने ऐसा सूद का चक्कर डाला है। आप कार लेनी चाहते हैं? जी मैं कार लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप कार ले लीजिए, कार हो गई। अब कार की, अगर आपने कार लिया तो उसकी इंश्योरेंस भी करवाइए। वो कार की आपने इंश्योरेंस भी करवा ली, एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस का प्रीमियम डबल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से आपने घर का सामान लेना है, जाके आप खरीद ले, हम आपको कर्जा देंगे। सारी उम्र वो यही कर्जा उतारते उतारते गुजर जाती है। जो इंग्लैंड जाता है, जो अमेरिका जाता है, जो फ्रांस जाता है, जो जर्मनी जाता है, वो वापस नहीं आता। जो भी यूरोप जाता है वो वापस नहीं आता। क्या वजह? क्या वजह? सिर्फ यही है कि वो सूद के चक्कर में फंसे हुए रहे। उम्र सारी गुजर जाती है। आपने मकान लेना है? जी हमने मकान लेना है। ठीक है जी, आप ऐसा करें, बैंक से लोन ले लें, बैंक लोन दे देता है, मकान आपको मिल जाता है, आप बैंक के पैसे उतारते रहते हैं।
जी ये कितने का, इतना ही मैंने किराया देना था, इतना ही मैं बैंक का लोन उतारता रहता हूँ। उस लोन में क्या है, बोलिए, उस लोन में क्या है? बंदा बूढ़ा हो जाता है, बैंक के पैसे पूरे नहीं होते। खुदारा सूद से जान छुड़ाइए। जितना कारोबार आप कर सकते हैं उतना कारोबार कीजिए। किसी ने पीर स्वामा जी से पूछा, उसने कहा जी कि आप बड़ी ज़बरदस्त खादें डाल रहे हैं, आप SOP भी डाल रहे हैं, आप MOP भी डाल रहे हैं, आप DAP भी डाल रहे हैं, तो आप हमसे वैसे ले जाएं, जब फसल आएगी फिर दे दीजिएगा। क्यों भी यही कहा आपने, क्या कहा? इन्होंने कहा कि हर चीज़ अगर मैंने सूद पे करनी है तो फिर मुझे ये काम करने की क्या ज़रूरत है। मैं उतनी ही ज़मीन काश्त करूँगा जितनी मेरे पास वो है, गुंजाइश है, जितनी मेरे पास गुंजाइश है। आप 5 किल्ले, 10 किल्ले, 20 किल्ले, 100 किल्ले लगा लेते हैं कनक के, वही खाद जो है वो आपको बाजार से 3300 रुपये में मिलती है, वही खाद आपको क्रेडिट पे 4000 की मिलेगी। कितना सूद दिया किसान ने, कितना सूद दिया? आप मेरे किसान भाई हो, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। खुदारा एक दफा अपने आप को उठ के देखो तो सही यार, अल्लाह के नाम पर आप उठ के तो देखो, अल्लाह के नाम प्रकाश करके तो देखो। कहोगे मैं इसमें से उशर जो है वो मैं अल्लाह के नाम पे दूंगा। आपने 1 लाख रुपया कमाया है, उसको 20 से तकसीम कर दें, कितना बचेगा जी? आपने 1 लाख कमाया है, उसको 20 से तकसीम कर दें तो क्या बचेगा? 5। यार आपने 1 लाख रुपया कमाया है, 5000 रुपया अल्लाह के नाम पर, उशर के नाम पर आप निकाल के तो देखें, फिर आप देखिएगा कि वही जमीनें सोना उगलती हैं या नहीं, अल्लाह ने उशर रखा है या नहीं, उशर रखा है या नहीं। जब अल्लाह ने उशर रखा है तो आपने उशर को छोड़ दिया। अगर ज़कात है 2.5% तो उशर भी है, आपने उशर को छोड़ दिया। बाबा अब जमीन कहती है अच्छा फिर निकाल लो मुझसे जो निकालना है, कोई डालोगे तो नहीं निकालूंगी। साइंसदान कहते हैं इसका pH बढ़ गया, इसका pH घट गया, इसका ये हो गया, इसको वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अल्लाह, ये तो अल्लाह के साथ भाई वाली है। आपने अल्लाह के साथ किया है कारोबार, आपने बड़ी अच्छी खाद डाली, SOP डाली, MOP डाली, आपने बड़ी बड़ी अच्छी यूरिया डाल ली, आपने वो DAP की 2 बोरियां पहले डाल ली, सारा कुछ कर लिया, आपने सल्फेट डाल लिया, फॉस्फेट डाल लिया, फास्फोरस डाल लिया, ठीक है, NPK डाल लिया आपने, लेकिन उसके बाद बारिश हो जाती है। वो किसके हाथ में है? वो बोलिए किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने कहा अच्छा तू सब कर, अब मेरा होना देख, मैं अल्लाह क्या करता हूं। लेकिन एक बंदा खुद ही बीज देता है। पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह अपनी ज़मीन बीज के घर आ जाते हैं, तो जहाँ वहाँ जाके पानी लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया, कनक गंदम जो है वो बर्दाश्त कर ली, उसका कनक निकाल ली, गंदम निकाल ली, तो कल्लू करे कवलियाँ, कल्लू करे
कवलियां ते सोना रब करे सवलियां। खुदा के लिए आप दीन में एक दफ़ा शामिल होके तो देखें, दीन को अपने ऊपर गलबा डाल के तो देखें, दीन को अपने ऊपर गलबा डालने दे, फिर देखिए कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कैसे आपके जो है ना वो दिन फिरते हैं। आपके दिन कैसे फिरते हैं। हम कहते हैं कि जो कुछ है वो किधर है, अकल है। जहां अकल की हद खत्म होती है, याद रखिए, जहां अकल की हद खत्म होती है वहां से रूहानियत की हद शुरू होती है, और जहां रूहानियत की हद खत्म होती है वहां से इश्क की हद शुरू होती है। वहां से इश्क की हद शुरू होती है, फिर उसमें मजनू नजर आती है, लैला मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। जहां पर अकल की हद खत्म होती है वहां से रूहानियत की हद शुरू होती है, और जहां से रूहानियत की हद खत्म होती है वहां से इश्क की हद शुरू होती है। और इश्क में फिर ये नहीं देखा जाता, फिर हिसाब नहीं किया जाता, क्या होता है, बेहिसाब होता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो गिन के पढ़ता है, जो गिन के पढ़ता है उसे गिन कर मिलता है, जो अनगिनत पढ़ता है उसे अनगिनत मिलता है। यहाँ पर बड़े बड़े दरवेश देखे, बड़े बड़े पीर साहबान देखे, मौलवी साहबान देखे, बातें भी कर रही हैं, तस्बीह भी चल रही है, बातें भी कर रहे हैं और तस्बीह भी चल रही है। कभी हजरत हुज्जतुल इस्लाम शेखुल इस्लाम शेखुल हदीस पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह को आप उनके मुरीद हैं, आपने कभी देखा कि वो मखसूस वक़्त के अलावा कभी किसी और वक़्त में तस्बीह हाथ में लेकर बैठे हों? वो आम इंसानों में आम इंसानों की तरह रहते थे। गाय भैंसों वालों से गाय भैंसों वाली बात करनी, फैक्ट्री वालों से फैक्ट्री वाली बात करनी, पेट्रोल पंप वालों से पेट्रोल पंप वाली बात करनी, यानी जिस फील्ड में लोगों ने उनसे बात करनी उन्होंने उसी फील्ड में उनसे बात करते रहना। ये उनकी खूबी थी। भैंस वाला आया, उसको बताया, उसको पूछा भी कितना दूध देती है, क्या करती है, कैसा करते, क्या वंडा देते हो, क्या करते हो, अच्छा ये वंडा डाला करो, ये करा करो। ये उनकी खूबी थी। अब भी लोग आके मुझसे ये पूछते हैं, वो मज सरकार पिछा मार दी है तो हुण तुसीं दसो की करिए। वो मैं क्या, मैं किहड़ा पिंडां च पलिया, असीं शहरां च पले हैं, शहरां च जवान होए, शहरां च पढ़े हैं, ते ना असीं मज्जां देखियां ना मज्जां रखियां। वो नहीं सरकार फिर भी दसो। मैं कहा यार बाबा जी सरकार आ नुस्खा फरमाया करते सी, वरत लो, वो माशाल्लाह वो उससे ही ठीक हो जाता है। जो पीर दे जुबान जो निकल गया, जो बात जुबानों निकल गई, जो बात जुबानों निकल गया, जो बोल जुबानों निकल गया, सो हर्फ तीर कमानों निकल गया। मैं दिल विच उन्होंने ढूंढता रहा और दूर आसमानों निकल गया। बाकी आप लोग आए हो, बैठे हो, आप लोगों के आने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका आना कबूल मंजूर फरमाए और आप लोगों को बरकत अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, निकाह को आसान कीजिए, जना को मुश्किल बना दीजिए, नामुमकिन बना दीजिए, जहेज़ का ख़ात्मा फरमाइए, बारात का ख़ात्मा फरमाइए, कम से कम लोग लेके जाइए। आज की बात का महसल ये ही है
कि आप अपने घर में आसानी के साथ वलीमा करें। आपके घर में कोई फौत हो जाए, आसानी के साथ उसके बत्ती पकाएं, आसानी के साथ उसके कुल करें, आसानी के साथ उसका चेलम करें, आसानी के साथ उसका बीसवां करें, आसानी के साथ उसका साल का ख़त्म दिलाएं, और ज़रूर दिलाएं। इसलिए कि जो आप पेश करते हैं उसे, आपने हलवा पकाया, आपने सेब रखे, केले रखे, मुख्तलिफ किस्म के फल रखे, तो फरिश्ते जो हैं नूर के तवाक़ों में, नूर के थालों में वो चीज़ें नूरानी उनकी जो हैसियत है उस हैसियत में लेकर उस बंदे के पास आते हैं। एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था। अल्लाह ने उस पे, फरिश्तों ने उस पे दोज़ख की खिड़कियां खोल दी। कुछ अरसे बाद, 3 साल बाद या 3.5 साल बाद, 4 साल बाद, एक दिन यकायक उसकी दोज़ख की खिड़कियां बंद होकर जन्नत की खिड़कियां खुल गई। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा फरिश्तों से, भाई मेरे साथ ये इनाम क्यों? उसने कहा, तुम जब फौत हुए थे तुम्हारी बीवी हामिला थी, अल्लाह की कुदरत कामिला से उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जवान हो गया। तुम्हारी बीवी बेवा ने उसको मदरसा में भेजा, कहा कि जाओ जाके पढ़ो। मौलवी साहब ने उसको आज सबक पढ़ाया, पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान की एक छोटी सी आया मुबारका पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, इससे दोज़ख की खिड़कियां बंद कर दो, इस पे जन्नत की खिड़कियां खोल दो। या रब्बुल आलमीन, क्यों? ये तो बड़ा गुनाहगार शख्स था। कहा कि इसके बच्चे ने आज मेरे रहमान और मेरे रहीम होने की बात की है, और मेरी रहमत और मेरा रहीम होना वो जोश में आ गया है, और मैंने इससे तमाम सजाएं माफ कर दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। थोड़ा करीब करीब आ जाएं, पीछे जगह कम हो गई है, जल्दी से करीब करीब आ जाए। जो पीछे वाले उठ के आगे आ जाएं, जगह कम हो गई है। दोस्त आ रहे हैं बाहर से, पीछे वापस जा रहे हैं, आगे आ जाएं, इतनी जगह पड़ी है पंडाल में। मैंने इससे अजाब मौकूफ कर दिया है, अब आप क्या करो? इस पे जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दो। खुदारा इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। हज़रत जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि मुतवफ़ा जो है आलम बरज़ख में यकायक उसका मर्तबा जो है वो ऊंचा कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो वो बड़ा हैरान होके जनाब बारी ताला से पूछता है कि या रब्बुल आलमीन, मेरा मर्तबा क्यों बढ़ा दिया गया? कहा कि आज तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे लिए पढ़ के बख्शा है, तुम्हारे लिए पढ़ के बख्शा है। ये जो पढ़ के बख्शना है ना, ये जो ख़त्म देने हैं, ये जो हमारा बैठना है, ख़त्म देने हैं, सामान का इकट्ठा करना है, फलों का इकट्ठा करना है, सालन का इकट्ठा करना, खाते हम खुद ही हैं। मैं लाहौर में गया तो काजी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, काजी याकूब साहब फरमाने लगे, 11वीं शरीफ थी उस दिन, बड़ी 11वीं, ये पिछले दिनों की बात है, ये बड़ी 11वीं शरीफ गुजरी है। तो मैं गया तो मैंने पूछा कि यार काजी साहब, यहाँ पर बड़ी 11वीं शरीफ थी, आपने कोई ख़त्म वगैरह दिलाया?
इत्तेफाक ऐसा कि हम गुजरे ना मॉडल टाउन से मिनहाजुल कुरान से, तो सैयदना पीर अलाउद्दीन गिलानी साहब जो थे उनका मज़ार वहाँ पर है। वो बड़ी लाइटिंग शाइटिंग की हुई और वहाँ पर बड़ा वो एहतमाम, तो उन्होंने कहा जी बड़ी 11वीं शरीफ का आज एहतमाम है। खैर काजी साहब के घर आ गया मैं। काजी साहब से पूछा, काजी साहब आपने कोई ख़त्म दिया? तो उनकी बहुएं जो हैं वो कहने लगे सरकार यहाँ पर ख़त्म खाता कोई नहीं है, लेता ही कोई नहीं है लाहौर में। मैं कहा ना खाएं, किसी को मत दो, जो आए उसको इनकार नहीं, जो ना खाएं उस पर इसरार नहीं। जो ना खाए, जो खाने के लिए आए उसको इनकार नहीं, और जो ना खाए उसको इसरार नहीं। जरूर खाओ जी, उसके मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। अल्लाह की नेमतें उसके मुकद्दर में लिखी नहीं है कि वो अनार खाए, वो शहद खाए, वो फल खाए, वो फ्रूट खाए, वो जनाब और चीज़ें खाए। ये तो हमारे मुकद्दर में लिखी है। ये किसके मुकद्दर में लिखी है? हमारे मुकद्दर में लिखी है। इसीलिए हम ख़त्म देते हैं और ख़त्म दे के क्या करते हैं, खुद ही खा लेते हैं। मैंने कहा काजी साहब आप ऐसा किया करें, ख़त्म दिया करें और खुद ही खा लिया करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मौलवी को भेजा जाए कि मौलवी को खिलाना है तो फिर ही आपको इसका अजर मिलेगा। खुद ख़त्म दे और बोलिए अब आप में से कौन 11वीं शरीफ का ख़त्म देगा और खुद ही खाएगा? माशाल्लाह सारे बंदे ख़त्म देंगे, खुद ही ख़त्म देंगे और खुद ही खाएंगे। और जो खाने के लिए आ जाए तो उसे इनकार नहीं, और जो ना खाए उसे इसरार नहीं। लड़ना ज़रूर है, हमने लड़ना नहीं है। दरवेश का काम लड़ना है ही नहीं। दरवेश लड़ाई से कोसों दूर होता है। दरवेश का काम मोहब्बत फैलाना है, अखुवत फैलाना है, प्यार फैलाना है। दरवेश का काम क्या है? मोहब्बत फैलाना। दरवेश मोहब्बत का दूसरा नाम होता है, दरवेश अखुवत का दूसरा नाम होता है, दरवेश भाईचारे का दूसरा नाम होता है, दरवेश एक दूसरे के साथ कंधा लगा के चलने का नाम होता है दरवेशी, एक दूसरे को साथ देने का नाम होता है दरवेशी, एक दूसरे से मोहब्बत करने का नाम दरवेशी है। आप जो है ना खुद ही दरवेश हैं तो लड़ना है। जो खाए उसे इनकार नहीं। आइए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ खाइए। और जो ना खाए उसे इसरार नहीं, लड़ना नहीं। तो भाभी हैं कि कौन सी लोड़ है कहने की, भाई क्या जरूरत है हमें कहने की? तुम अपने दीन के साथ, हम अपने दीन के साथ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कुरान ने कितना अच्छा फैसला किया है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम दीनुकुम, तुम अपने दीन के साथ और मैं वलिया दीन, मैं अपने दीन के साथ। तुम अपने दीन के साथ, मैं अपने दीन के साथ। मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए हम 11वीं शरीफ खाने वाले हैं, खत्म शरीफ खाने वाले हैं। हमारे लिए बोलो, हमारे लिए और उनके लिए लड़ना जरूर है। क्यों लड़ते हो? क्यों गिले करते हो? क्यों शिकवे करते हो? यही तो हमारा मौज है दरवेशों की कि हम ना किसी से लड़ते हैं ना किसी से झगड़ते हैं। हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। हम अपनी मस्ती में
मस्त रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। जो हमारे शेख ने हमें बताया है उसी में मगन रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए और सिबगतुल्लाह रंग अता फरमाए, अल्लाह का रंग अता फरमाए जो रंग लाख धोने से ना जाए, ठीक है, और हमें मदीने वाले का रंग अता फरमाए अल्लाह। और जब हम कब्र में उतारे जाएं तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएं और हम उनको पहचानें। ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर हमसे ये सवाल ना हो कि जहेज़ कितना दिया था, फलां बरात में कितने बंदे लेके गए थे, ये सब बातें पूछी जाएंगी। क्योंकि आपने किसी को तंग किया होगा ना, तो तंग नहीं करना। दरवेश तंगी का नाम नहीं है, दरवेशी तंगी का नाम नहीं है, दरवेशी आसाइश का नाम है, खुलेपन का नाम है। दरवेश हमेशा खुले दिल का होता है, खुले दिल का होता है और खुली जान का होता है, उसमें तंगी नहीं होती। जबकि मौलवी जो है वो तंग नज़र होता है, तंग जहन होता है, तंग बातन होता है। लिहाजा दरवेश बनिए, दरवेशी की तरफ आइए। यहाँ इकट्ठे करके बात करने का मकसद ये है कि आपको दरवेशी की तरफ लेके आना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। लाओ भाई, लड़का किधर है, दूल्हा किधर है, दुल्हन अपना दूल्हा किधर है।